स्वागत है आप सभी का मेरे छोटे से ब्लॉग में। तो दोस्तों, आप लोग ने कुछ फ़ोटोज़ देखी जिसकी झलक मैंने आपको दिखाई, जो मैं इवेंट करने जा रहा हूं। और ये मैं ट्रेन में था, थर्ड एसी में। आप देख सकते हैं डिस्प्ले में कैमरा कुछ दिखता नहीं है, ये B3 यहाँ पर दिख रहा था, तो मैंने सोचा आप लोग को दिखा दूँ, और ट्रेन नंबर भी, क्योंकि ये एक स्पेशल ट्रेन है जो भोपाल ग्वालियर टू बेंगलोर चलती है। और मैं इसमें भोपाल से ट्रैवल कर रहा था B2 में। ग्वालियर टू ये बेंगलोर दिख गया आपको, 11086 और 11085 नंबर रहता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, हफ्ते में एक बार इधर से चलती है और हफ्ते में उधर से एक बार चलती है, वहीं से बन के चलती है। और शिवपुरी पे इसका स्टॉप था कम से कम आधे एक घंटे का, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के लिए एक वीडियो बनाया जाए। और उस वीडियो में मैंने ये भी दिखाया है कि थर्ड एसी के अंदर क्या सुविधाएं मिलती है, कैसा रहता है, ताकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि थर्ड एसी के अंदर कैसा क्या सुविधा मिलती है, क्या चीज़ रहती है, लोग ट्रैवल क्यों करते हैं। आजकल ज़्यादा डिफरेंस रहा नहीं है स्लीपर में और जनरल के अंदर, इसीलिए लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि थर्ड एसी में ट्रैवल कर सकें। और थर्ड एसी में जो अमाउंट रहता है वो 200-300 रुपये ज़्यादा रहता है, तो लोग सोचते हैं कि थर्ड एसी में ट्रैवल करें, जिससे उनको सफ़र का पता नहीं चलता है। जो जनरल जो रहता है उसमें बेचने वाले जो रहते हैं वो चाय 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 समोसा कचौड़ी आते हैं, इसके अंदर इस तरीके से आवाज़ें नहीं आती हैं, शांति माहौल रहता है। और अंदर लोग ही ट्रैवल करते हैं, बाहर से सिर्फ दिखता है लेकिन पता नहीं चलता है। और इतना इजी ट्रैवल हो जाता है कि समय बीत जाता है, लोग आप डेस्टिनेशन पर पहुंच भी जाओगे और आपको पता नहीं चलेगा कि आप पहुंच गए हो। थर्ड एसी के अंदर जो है आप लोग को ये 2 बेड शीट, एक पिलो और एक कंबल दिया जाता है, ताकि आप लोग को एसी चल रही है उसमें ट्रैवल इजी से कर सकें। और जो बेडशीट दी जाती है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, एक बिछाने के लिए, एक ओढ़ने के लिए, और उसके ऊपर साथ में ब्लैंकेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो 2 बेडशीट और एक ब्लैंकेट और एक पिलो दिया जाता है, ताकि आपका सफ़र जो है वो आरामदायक रहे। अगर आप लोग चाहते हैं कि फूड भी हो तो फूड भी आपके लिए अवेलेबल रहता है। थर्ड एसी में जो चीज़ें रहती हैं वो नीट एंड क्लीन रहती है। ये जो अटेंडेंट रहता है उसकी सीट रहती है यहाँ बैठने के लिए, और लिखा हुआ है पुश करें, लेकिन भैया ये पुश तो हो ही नहीं रहा था, उल्टा लगा दिया था शायद स्टिकर, और यहाँ से पुल करने का था तो वो पुल भी नहीं हो रहा था, अपोजिट करना पड़ रहा था गेट। और ये थर्ड एसी की जो विंडो है ग्लास वाली, जो लोग रील बना के डालते हैं, वही ये है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ से व्यू देखने में। तो कुछ सुविधाएं, ये जो चीज़ें हैं ये मिलती हैं थर्ड एसी के अंदर। टॉयलेट नीट एंड क्लीन रहती है, आप कंप्लेन कर दो तुरंत सुनवाई होती है। ये अटेंडेंट है, हम डेस्टिनेशन में पहुंचने वाले थे तो ये सभी जगह से सीट से बेड शीट ले रहा है और कंबल ले रहा है, तो उनको जो ब्लैंकेट है उसको फोल्ड करके काउंट करके रख रहा है। कई लोग क्योंकि चुरा ले जाते हैं, कई लोग टॉवल, बेड शीट, ब्लैंकेट जो उनका मन करता है चुरा ले जाते हैं। तो डेस्टिनेशन से मैं उतर गया हूँ ग्वालियर स्टेशन पे, और अब मैं अपने वेन्यू पर जा रहा हूँ। वेन्यू से पहले मैं होटल जाऊँगा, होटल पे फ्रेश होने जा रहा हूँ, फ्रेश होने के बाद मैं डेस्टिनेशन पे जा रहा हूँ। तो ग्वालियर सिटी में जैसे ही मैं उतरा, एसी के अंदर से बाहर निकलते ही भाई साहब इतनी ज़्यादा चिड़चिड़ी वाली गर्मी थी, मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या हाल था। मुझे लगा था कि अभी बारिश का टाइम चल रहा है, सब जगह ही टेम्परेचर वो जो कांस्टेंट होगा, ज़्यादा गर्मी नहीं होगी, जिस तरीके से भोपाल का एक मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर है। और उसी तरीके से शायद उधर की भी होगा, क्योंकि मैंने जब पता किया तो मुझे पता चला कि 2 दिन पहले ही बारिश हुई थी। बट बारिश होने के बाद भी वहाँ पर इतनी ज़्यादा उमस रहती है, जिसकी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यही है कि गर्मी ग्वालियर में और उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा पड़ती है, उसमें बारिश का कोई भी असर नहीं होता है। वहाँ पर पेड़ पौधे होने के बावजूद भी, खेत भी है वहाँ पर, लेकिन वहाँ का वेदर ही इस टाइप का है कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है, बारिश कम होती है। तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी, उसको ट्रैवल करना ही था, क्योंकि मेरा इवेंट था 6 दिन का, तो मुझे तो 6 से 7 दिन वहाँ स्टे करना ही था। बाहर फील्ड पे भी जाना था, वेन्यू पे भी जाना था, सारी चीज़ें देखनी थी। तो अभी हाल फिलहाल मैं स्टेशन से होटल गया था, और होटल से मैं वापस स्टेशन की तरफ के पास में जो एक मेरा दूसरा होटल था वहाँ जाना था, क्योंकि मैंने एक पार्सल दिया था वो मैं लेने गया था। तो आप लोग सुनेंगे मेरी कुछ आवाज़ जो मैंने उसी टाइम पे रिकॉर्ड की। देखें आप लोग कि भैया क्या है, भूल गए थे उनको कहाँ जाना है, समझ नहीं पाए थे। वापस क्या करूँगा जाके?
तो मुझे कैसे पता होगा? मेरे को तो लगा कि आप वहीं छोड़ रहे हो वीडियो, तभी तो मैंने बोला कि वीडियो होटल में ही छोड़ना है आपको। भैया थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। मुझे होटल वापस छोड़ना था और उन्होंने मुझे वापस, किधर है? सामने, ठीक है। जाना मुझे होटल था, लेकिन उन्होंने वापस से स्टेशन छोड़ दिया, तो मैंने बोला मुझे होटल छोड़ो, तो नियर बाई होटल था तो मैं चला गया फिर वहाँ से। तो आप लोग देख सकते हो जिस तरीके की धूप दिख रही है उससे ज़्यादा तेज़ वाली गर्मी थी और यहाँ पर। तो फिर कुछ सुविधाएं मैंने सोचा क्या कर सकते थे, गर्मी तो है ही। तो ग्वालियर में आके अच्छा लगा, भीड़ भाड़ है। ये जो टेम्पू आप देख रहे हैं ये आज के टाइम में भी वहाँ पर चलते हैं, बस की सुविधाएं होने के बावजूद भी, लेकिन वहाँ मना कर दिया जाता है। ये जो इनका यूनियन बना हुआ है उसको बंद करवा देते हैं। तो ये 4 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर इस तरीके से जो टेम्पू रहते हैं, नंबर डले रहते हैं, उससे आप ट्रैवल कर सकते हैं। बाकी आप वायरस तो देख ही रहे हो, वायरस तो समझते होगे, जो जो इलेक्ट्रिक जो स्कूटर है, जो ये गाड़ी है, उसको वो वायरस बोलते हैं हमारी भाषा में, क्योंकि वो साला कहीं भी चिपक जाता है, कोई मतलब का नहीं आता। तो जो टमटम वायरस जो है, जो इलेक्ट्रिक ऑटो है, वो उसको टमटम बोलते हैं। ग्वालियर के अंदर एक डीवी मॉल भी है, एक भोपाल के अंदर डीवी मॉल भी है, और ये थोड़ा छोटा है, भोपाल का बड़ा है। तो काफ़ी लोग इसके अंदर घूमने जाते हैं और हम भी गए थे। हमने भी सेकंड लास्ट दिन हमने वहाँ जाके फूड कोर्ट में खाना वगैरह खाया। अच्छा है, ठीक है। लोगों के सुविधा के हिसाब से ग्वालियर काफ़ी डेवलप कर गया है। स्टारबक्स की कॉफ़ी भी वहाँ मिलती है भाई। कैरेट लेन भी है भैया, देख रहे हो, तनिष्क का प्रोडक्ट भैया, आइनॉक्स भी है, ट्रेंड भी है, मैक्स भी है, स्मैश भी है, पेंटालून भी है। वो कहाँ चाहिए भैया, जान लोगे बच्चे की। लो भैया, वेस्ट साइड भी है टाटा का। ओ भैया, ये ग्वालियर स्टेशन देख रहे हो कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पे। भैया हम अपने होटल पहुँच गए। फिर हम चले हमारे होटल में, जहाँ हमारे साथी रुके हुए थे, पर उसमें रूम खाली नहीं था। हमने बोला था लेकिन उन्होंने रखा नहीं, तो हम लोग को जाना पड़ा सामने वाले धर्मशाला में, जिसमें हम लोग ने 1 डे स्टे किया। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हम पहुंच गए थे सामने वाले होटल में। बहुत प्रीमियम होटल है, उसमें बैंकेट भी है, रेस्टोरेंट भी है। और तो फिर उसके बाद हम निकल गए अपने नहा धो के फ्रेश होकर वेन्यू पर। और वेन्यू पर हम निकले, हमने एक ऑटो वाले के साथ रोज तो काम है, हमें इधर से वहाँ ले आओ, वहाँ से हम फोन नंबर ले, इसकी ड्यूटी ले ले, इसकी ड्यूटी लगा दो, ठीक है। एक दिन मेरी कमाई कितनी है? 600 रुपये। फिर हम लोग ने ऑटो बुक किया और हम पहुंच गए जहां हमारे ट्रक वगैरह खड़े हुए थे वहां पर। क्योंकि वेन्यू हमको मिला नहीं था, तो हम लोग ने सभी लेबर्स को एंड सभी स्टाफ जो भी काम करने आए थे उनको एक जगह स्टे कराया था, जो ग्वालियर का मेला ग्राउंड है। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ काम कर रहे हैं सभी के सब, क्योंकि हमने उनको अलग अलग पार्ट में जो वेंडर्स रहते हैं वो काम दे दिया था। और ये वुडन के जो ब्लॉक्स बन रहे हैं, ये लेटर कटिंग हो रही है, ये सब कुछ काम पूरा जो भी अलग अलग थीम पर बेस्ड था वो पूरा दे दिया था। ये देख सकते हैं, ये सारे वर्ड्स यूज़ किए गए वहाँ पर। और पीवीआर भी है, के सब कुछ डेवलप काफ़ी कुछ हो गया है, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा उमस रहती है, गर्मी रहती है, भीड़ भाड़ रहती है, तो इतना कुछ खास वेदर नहीं रहता है। बाकी तो ऑल ओवर सब कुछ डेवलप काफ़ी अच्छा हो गया ग्वालियर पहले के मुकाबले। और ये आप देख सकते हैं वुडन का जो है, ये फर्नीचर शॉप पे हम पहुंच गए, क्योंकि हमको वुडन की रिक्वायरमेंट रहती है। उसके हम हार्डवेयर की शॉप पे पहुंच गए, क्योंकि हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट भी रहती है। जो पेंट होना है, सब कुछ होना है, आपने देख लिया, जो लेटर कटिंग हो रही है, बाकी और चीज़ें भी थी, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स रहती है उसके हिसाब से। वहाँ से हम पहुँच गए बस स्टैंड के पास में, जहाँ पर हमारा पार्सल आया हुआ था इंदौर से। तो हमने वहाँ से पिक किया, क्योंकि फ्लैक्स का काम था, फ्लैक्स हमने बुलवाया था, विनाइल वो आई हुई थी, और ये हमने पिक किया। और उसके बाद वापस से हम हार्डवेयर की शॉप पे चले गए, क्योंकि हम वहाँ ऑर्डर देकर आ गए थे और हमको सभी चीज़ वहाँ जाकर कलेक्ट करनी थी। तो ये इंटरसिटी से हमारा पार्सल आया था। उसके बाद इन्होंने जो भी चीज़ें हैं वो तौली, और गर्मी इतनी ज़्यादा थी तो मैंने बीच रास्ते में टॉवल ले ली, क्योंकि मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी, चटक वाली धूप थी।
तो इस टॉवल से मुझे थोड़ी राहत मिली। मुझे बांधना नहीं आता है, लेकिन उसके बाद भी मैंने ले ली ताकि थोड़ी सी राहत मिले, ताकि मैं पसीने बार बार पहुंच सकूं अपना। तो जिसको आदत हो जाती है वो देख सकते हैं, अभी राइट हैंड साइड पे जो लोग बांध के निकले लोग अक्सर यहाँ पर ये टॉवल का यूज़ करते रहते हैं। तो मैं मज़ा लीजिए थोड़ा सा। एक जनरेटर चालू नहीं कर पाए यार आप। जबरदस्ती उसका हैंडल मरवा रहे, ये अलग वीडियो बना रहा। करो ना यार मंग भाई। हेलो, हाँ उसे बुलाओ ना अंदर, बात करो। ये बात करो ना, वो ड्राइवर आ गया, ड्राइवर आ गया। चलो। बिहाइंड द सीन्स के बाद हम लोग पहुंच गए रेस्टोरेंट जहां हम रुके हुए थे। वहां पर 3rd फ्लोर पर रेस्टोरेंट था, दालचीनी नाम से। बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, काफ़ी किटी पार्टी होती रहती है। जितने दिन हम रुके उतने दिन लगातार यहाँ किटी पार्टी हुई, तो लोग आते ही रहते हैं अक्सर। वहाँ भी उसी दिन भी एक बुक था जिस दिन हम गए। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया, और ये स्वीट रूम बॉस का जो देख सकते हो आप लोग, लग्जरी बेड और लग्जरी रूम, बहुत बड़ा स्वीट रूम था, और ये 3rd फ्लोर पर ही था। तो ये कुछ सेल्फीज़ ली, दोनों जन ने मिल के फ़ोटोज़ वगैरह ली और काफ़ी अच्छी भी आई। और उसके बाद हम वेन्यू पहुंच गए। ये है हमारा वेन्यू जहां पर हमारा प्रोग्राम था। राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर का बहुत बड़ा कैंपस है, यहाँ पर हमारा प्रोग्राम था। और जो प्रोग्राम था उसको देखने के बाद हम वापस से अब जहाँ हमने स्टाफ को ठहराया हुआ था वहाँ देख सकते हैं काम चल रहा है, लेटर कटिंग का काम चल रहा है, पुट्टी चल रहा है, पेंटिंग चल रहा है। उसके बाद मुझे काम दिया गया कि जो भी डिज़ाइन है सबके ये प्रिंट आउट निकालो। तो मैं फिर प्रिंट आउट लेने गया, और प्रिंट आउट लेने के बाद शाम हो गई आते आते। तो फिर उसके बाद देख सकते हैं आप लोग, ये झंडे के लिए पोल ठोके जा रहे हैं। सभी जगह आपने जो झंडे देखे और अभी देखेंगे वो इसी तरीके से लेबर से ठुकवाए जाते हैं, जो रॉड के साथ में। तो इससे थोड़ा क्या डेकोरेशन में बहुत मदद मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, लोग पसंद भी करते हैं। उसके बाद मुझे भेज दिया गया जैन सेट डीजल भरवाने के लिए, और जैन सेट पर डीजल भरवाने के बाद कुछ टाइम जब पूरा मुझे बताया गया कि 50 लीटर भरवा दो। 50 लीटर भरवाने के बाद मैं निकल पड़ा ट्रैक्टर पर ही बैठ के अपने वेन्यू की ओर, और मैंने ट्रैक्टर के भी आनंद उठाए, लुत्फ़ उठाया, मज़े किए। भाई ट्रैक्टर पर बैठने का मज़ा ही कुछ और है, ये बात तो सच है। लोग ट्रैक्टर पर बैठना काफ़ी लोग पसंद करते हैं। कई जगह तो ट्रैक्टर की राइडिंग भी दी जाती है। गांव लोग जब जाते हैं तो ट्रैक्टर पे घूमते भी हैं इसी वजह से, क्योंकि ट्रैक्टर पे बैठने का मज़ा कुछ और आता है। थोड़ा सा नाइट व्यू, मुझे दूसरे काम दिए गए तो उस बीच मैंने आपको नाइट व्यू दिखाए। ये देख सकते हो आप लोग, कितना सुंदर लग रहा है ये। और जहाँ जहाँ से मैं निकला मैंने कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोस लिए ताकि आप लोग को भी मैं दिखा सकूँ। नाइट व्यू अच्छा है, ग्वालियर में कुछ अच्छी जगह हैं और व्यू बहुत अच्छा है वहाँ पर एज़ कम्पेयर टू भोपाल। उसके बाद हम ट्रांसपोर्ट नगर गए जो बहुत ही गंदा था, जिसका मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि कीचड़ इतना ज़्यादा था और मैं मोबाइल चलाता तो शायद नहीं गिर जाता। उसके बाद हम ये पिज़्ज़ा के शॉप पर पहुँचे और इन्होंने जो पिज़्ज़ा दिया वो बहुत ही शानदार था। इतना बड़ा पिज़्ज़ा था कि हम 2 बड़े मुश्किल में खा पाए, पिज़्ज़ा एंड सैंडविच। ये भोजनालय जो आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट नगर में है, जो 24 घंटे चलता है, 24/7। किसी भी रात में जाओ, सुबह जाओ, आपको खाना मिल जाएगा। और उसके बाद हम वापस से वेन्यू पे अपने आ गए हैं और ये वेन्यू पे जब हमको शाम को वेन्यू मिला तो उसके बाद हम लोगों ने काम करवाना चालू किया। ये आप देख सकते हैं फ्लोरिंग हो रही है पूरे में, फ्लोरिंग इसको बोलते हैं। इवेंट जो लाइफ होती है, इवेंट जो काम होता है उसमें हम इसको फ्लोरिंग बोलते हैं। ये फ्लोरिंग करवाई जाती है ताकि नीचे गंदगी ना रहे, कीचड़ ना आए लोगों के पैरों में, और इसके ऊपर कारपेट अच्छे से बिछ जाता है
जो नीट एंड क्लीन लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट काम में और कॉर्पोरेट काम में ये बहुत ज़रूरी होता है। जैसी रिक्वायरमेंट आती है उसके हिसाब से हम लोग को ये करवाना होता है। ये वीडियो तकरीबन करीब 2:30-3 बजे का है और ये हम वेन्यू पे पहुंच गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।